किसने कहा कि दुनिया में अब कोई जगह देखनी बाकी नहीं रही। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर। और आज हम देखने जा रहे हैं धरती की टॉप 10 एकदम अनदेखी जगहों को। इस लिस्ट में हम धरती की ऐसी अलग थलग और अनदेखी जगहों को देखेंगे जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। इनमें से बहुत सी जगह ऐसी हैं जिन तक पहुंचना बहुत ही चैलेंजिंग है। इन तक पहुंचने में एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल कई अड़चने हैं और इन जगहों के इंसानों की पहुंच से दूर होने के कारण हम मानते हैं कि ये जानवरों और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी जगह होंगी जिनके बारे में बहुत कुछ डिस्कवर होना बाकी है। तो आइए देखते हैं ऐसी अनदेखी जगहों को। नंबर 10, फियोर्डलैंड नेशनल पार्क, न्यूजीलैंड। फियोर्डलैंड नेशनल पार्क न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो 4,868 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। इस पार्क का नाम इनमें मिलने वाले फियोर्ड्स की वजह से पड़ा है जो कि ग्लेशियर से निकलने पर बनते हैं। ये गहरी खाइयाँ बरसों पहले ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी हैं और ये जंगलों और पर्वतों के बीच से निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। भले ही ये एक नेशनल पार्क हो लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा है और दूसरा उसकी हर जगह तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 9, चर्च आइलैंड, आइसलैंड। इंसानों की आबादी की पहुंच से बहुत दूर यह आइलैंड बहुत ही सुंदर है और यह भी नया नया है। शर्ट से आइसलैंड के दक्षिणी तट पर 1963 से 1967 के बीच ज्वालामुखी के फटने से बना है। यहाँ पर इंसानी गतिविधियाँ अलाउ नहीं है और आम पब्लिक का यहाँ आना मना है। यहाँ सिर्फ परमिशन लेकर रिसर्च करने वाले ही आ पाते हैं। चूँकि ये बहुत नया है तो शुरू में यहाँ पर ज्यादा जीवन नहीं था लेकिन जल्द ही यहाँ पर कीड़ों, पक्षियों और कई जानवरों ने अपना घर भी बसा लिया जिसकी वजह से साइंटिफिकली भी ये बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। साइंटिस्ट इस आइलैंड पर जीवन की मौजूदगी को देखकर समझ सकते हैं कि धरती पर इकोसिस्टम कैसे पनपता है। नंबर 8, अंडर वाटर केव्स, रिविएरा माया, मैक्सिको। रिविएरा माया दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक केव सिस्टम यानी आपस में जुड़ी गुफाओं में से एक है। इसमें दुनिया के सबसे लंबे केव सिस्टम है जैसे सिस्टमा ऑक्सबेला और सिस्टमा डॉस ओहोस। ताजे पानी के सिंक होल्स जिन्हें सी नोट कहा जाता है हमें इन गुफाओं के नेटवर्क का रास्ता प्रोवाइड करते हैं। जितने यहाँ के सी नोट्स सैलानियों के बीच पॉपुलर हैं उतनी ही ये गुफाएं भी। ये गुफाएं बहुत गहरी हैं। इन गुफाओं के सबसे गहरे और आखिरी छोल तक किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये पब्लिक के लिए बंद हैं और चूंकि ये प्राचीन माया सभ्यता का घर है और वो इन सी नोट्स में इंसानों की बलि देते थे और उनके साथ कीमती चीजों की भी, तो किसे पता कि इन गुफाओं की गहराइयों में कौन सा छिपा हुआ खजाना गड़ा हो। नंबर 7, सिंगी रे बेमारा नेशनल पार्क, मेडागास्कर। सिंगी का मतलब होता है लाइमस्टोन से बनी सीधी और नुकीली चट्टानों के स्ट्रक्चर्स जो नॉर्थ वेस्टर्न मेडागास्कर में ग्राउंड वाटर के इरोजन से बना है। मेलागैसी शब्द सिंगी का ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां कोई नंगे पैर नहीं चल सकता। पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो नंगे पैर और न ही कुछ पहन के ही यहाँ पर चला जा सकता है। इस जगह को पार पाना बेहद मुश्किल है जहाँ कई बाधाएं हैं जिससे हम इस पार्क के सीक्रेट्स को कभी नहीं जान पाते, जो बहुत ही दुख की बात है क्योंकि ये पार्क ऐसी स्पीसीज का घर है जो धरती पर और कहीं नहीं पाई जाती। इस पार्क के नाम वाली ही चट्टानों की फॉर्मेशन भी बहुत डेंस और पहुंच से दूर हैं, इतनी कि कई बार इन रॉक फॉर्मेशन को चट्टानों का जंगल भी कहा जाता है। नंबर 6, माउंट माबू रेन फॉरेस्ट, मोजाम्बिक, अफ्रीका। भले ही आपको इस पर विश्वास ना हो लेकिन इस रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी को 21वीं सेंचुरी में ही पता चला। उसके पहले इसके बारे में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही जानकारी थी। इसका फ्लोरा और फौना भी अनडॉक्यूमेंटेड है। What was interesting about this site was the surrounding land was heavily cultivated, and then the crater containing rainforest was very dense and intact. And I thought that was a little bit strange because there should be evidence of human disturbance. बहुत ऊंचाई पर स्थित इस रेन फॉरेस्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत ही चैलेंजिंग है। इस जगह के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब गूगल मैप्स की वजह से ही हमें पता चल पाया है। इसलिए मीडिया में से गूगल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, लेकिन जब एक बार रिसर्चर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो यहाँ के इकोसिस्टम को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। When you enter into a forest, everything changes. The forest is cool, the canopy is high and it's very shady. Life is buzzing all around you. और यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। To actually find a hidden rainforest, which turns out to be the largest in southern Africa, shows that we don't have all the answers and we don't know what's out there. नंबर 5, नॉर्दर्न फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, म्यांमार। यदि आप ऐसी किसी जगह की तलाश में हैं जो प्राकृतिक हो और वहाँ पर आपको डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ मिले तो आपको यहाँ आने के बारे में सोचना चाहिए। म्यांमार एक लंबे गृह युद्ध का गवाह रहा है और ये नॉर्दर्न फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स सबकी पहुँच से बहुत दूर रहा है, पर इसलिए इसका कुछ फायदा भी हुआ। दुनिया की पहुँच से दूर होने की वजह से ये फॉरेस्ट प्रिजर्व रहा है।
और साइंटिफिक कम्युनिटी को यहाँ बहुत कुछ मिलने की उम्मीद रहती है। ये देश अब बाहरी दुनिया की पहुंच में आया है, तब भी यहाँ पहुंच पाना मुश्किल ही है। ये इंसानों के लायक बिल्कुल नहीं है। ये बहुत गर्म इलाका है और यहाँ भारी बारिश भी होती है और इसके माउंटेन्स हजारों फीट ऊंचे हैं। नंबर 4, सन डोंग केव, वियतनाम। ये दुनिया की सबसे बड़ी केव है जिसके बारे में हम जानते हैं। सन डोंग केव इतनी बड़ी है कि इसमें शहर का एक ब्लॉक आसानी से समा जाए। ये केव कुछ 20 से 50 लाख साल पुरानी समझी जाती है, लेकिन इसकी खोज हाल ही में हुई है। इसकी खोज 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति ने की, पर इसे दुनिया भर में पहचान 2009 में तब मिली जब सनडोंग केव तक ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन एक एक्सपीडिशन के दौरान वहां पहुंची। It's an absolutely amazing atmosphere and it's hard to take in. It's breathtaking and absolutely huge. इस केव की गहराइयों में कई रहस्य छुपे हुए हैं जहां तक पहुंचना अभी बाकी है। और इतना ही नहीं, इस केव के हिस्से कोलैप्स हो जाने के कारण यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचने से इसका एक खुद का जंगल भी है। What I want to convey is the feeling of being there, about walking through this pristine, beautiful place, this cave in Vietnam, and making people realize that places like this are part of our heritage and need to be preserved. नंबर 3, Vale do Javari, ब्राजील। E uma imagem às vezes vale por 1000 relatórios, por 1000 palavras. Tá aqui. अमेज़न रेन फॉरेस्ट का वैले दो जवारी रीजन वैसे तो वीरान नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्थानीय जनजातियाँ ही रहती हैं और बाहरी लोग यहाँ नहीं आ पाते। इस लिस्ट में शामिल दूसरे प्लेसेस तक पहुँचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले 2 से 3 हजार स्थानीय लोग यहाँ बाहरी लोगों को नहीं आने देते। The dense Amazon forests below are home to one of the last uncontacted tribes left on Earth. यहाँ कई कबीले और गांव हैं और उनका बाहरी दुनिया से ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता, और जब होता है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। The new discovery is in the same general region where 2 years ago Brazilian Indian researcher José Mireles led a mission that captured these dramatic photos of uncontacted Indians aiming arrows at the airplane. यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हमारी तरह बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून नहीं हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा और प्राइवेसी को देखते हुए सरकार यहाँ बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं करने देती। नंबर 2, द स्टार एंड नाकानाई माउंटेन्स, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का ये क्षेत्र बहुत सी ज्योग्राफिकल बाधाओं के चलते आज भी साइंटिफिक नजरिए से अनजाना ही है। यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स और पेड़ पौधों के बारे में आज भी हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह कई वंडर से भरी होगी। यहाँ के स्टार माउंटेन तक पहुँचना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि इसके चारों ओर हिंडरबर्ग की एक दीवार जैसी फॉर्मेशन है। ये लाइमस्टोन की दीवार समुद्र तल से लगभग 1 मील ऊंची है। वहीं यहाँ के नाकानाई माउंटेन्स आज भी इतने अनजाने हैं कि जब 2009 में रिसर्चर्स यहाँ पहुंचे उन्हें 60 दिनों में ही लगभग 200 स्पीसीज ऐसी मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पिछले 1 दशक में यहाँ न्यू गिनी के इस आइलैंड पर रिसर्चर्स 1000 से भी ज्यादा नई स्पीसीज खोज चुके हैं। I mean, the area in Papua New Guinea provides a key watershed for thousands of people who depend on its fisheries and natural resources, and of course, most basically, water. हमारे टॉपिक को देखने से पहले देखते हैं ऑनरेबल मेंशंस को। ग्रीनलैंड, बहुत कम जनसंख्या वाले इस देश को बहुत कम देखा गया है। केप मेलविल, ऑस्ट्रेलिया। बड़ी बड़ी चट्टानें इस रेन फॉरेस्ट तक पहुंचना मुश्किल कर देती हैं। रानीसा एबिस, चेक रिपब्लिक। ताजी पानी से भरी ये गुफा कितनी गहरी है ये आज तक भी कोई नहीं जान पाया। कैंगखार प्योनसम, भूटान चाइना बॉर्डर। ऐसा माउंटेन जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। We're on a 30-degree incline, but this is the easy part. What concerns me is the boulder field 500 meters above us. केव्स ऑफ मेघालय, इंडिया। उत्तरी भारत की ये केव्स पहुंच से बहुत दूर हैं और ये बहुत सक्रिय हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सारे वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, D1 आइलैंड, कनाडा। 21,000 स्क्वायर माइल्स में फैला ये D1 आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वीरान इलाका है जहाँ कोई नहीं रहता। ये क्रोएशिया देश से क्षेत्रफल में सिर्फ 500 माइल्स स्क्वायर ही छोटा है, पर इसका सिर्फ क्षेत्रफल ही इसे खास नहीं बनाता। ये इलाका इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसका एनवायरनमेंट मंगल ग्रह से मिलता जुलता है।
ऐसी कठिन परिस्थितियों की वजह से नासा इस ध्रुवीय रेगिस्तान को मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशंस के लिए ट्रेनिंग के लिए यूज करता है। यहाँ पर आर्कटिक इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने एक रिसर्च स्टेशन बनाया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थानीय तौर पर नहीं रहता। यहाँ पर सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि कुछ ही पशु पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, या फिर एक्सट्रीमोफाइल्स यानी ऐसे जीव जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाते हैं। क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।